वज़ू की फ़जीलत से मुताल्लिक़ आप हज़रात ने गुज़िश्ता असबाक़ और दुरूस में बयान को सुना। आज से बयान शुरू होता है वज़ू के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं और वज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है। आयत करीमा जो आपने सुनी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इस आयत करीमा से ये साबित होता है कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। कितने? 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 मुंह का धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, और नंबर 4 टखनों तक पैर धोना। टखनों तक नहीं बल्कि टखनों समेत पांव धोना है। 4 फ़र्ज़ हैं। हाथ भी धोए जाते हैं, कुल्ली भी की जाती है, नाक में पानी भी डाला जाता है। ये और चीजें जो है ये वज़ू के अंदर फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है। अगर 4 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ भी अगर सही तरीके से वज़ू के अंदर अदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी, इसलिए कि वज़ू भी नहीं होगा। चेहरा कहां से कहां तक है? चेहरा धोना, मुंह धोना, तो आखिर चेहरा कहां तक है? किसी ने पानी लिया, सिर्फ इस तरह से मुंह धो लिया, ये जगह खाली रह गई, ऊपर की जगह खाली रह गई, क्या वज़ू हो जाएगा? इसको तवज्जो के साथ सुनना है और ये दीन का इल्म हासिल करना है अपनी नमाजों को दुरुस्त करने के लिए। और धोने का क्या मतलब है? बाद लोग समझते हैं कि जैसे चेहरा धोना है, हाथ धोना है, तो धोने का मतलब यह है कि जिस हिस्से को धोया जा रहा है उस हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। किसी ने पानी लिया, तेल की तरह चिपड़ लिया, पानी बहा नहीं, तब ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा। पानी का बह जाना यह जरूरी है। जैसे 1 बूंद डाली जाती है, वो नीचे गिरती है, बहती है, 2 बूंदे पानी बह जाए। जब भी वज़ू कर रहे हैं आप, चेहरा धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कोई भी चीज धो रहे हैं, तो आपका 2 बूंद पानी कम से कम बह जाना ये वज़ू के अंदर हर उज़्व पर फ़र्ज़ है। तेल की तरह पानी किसी ने लिया और चिमट लिया, ऐसे ही हाथों पर इस तरह से फेर लिया, तब ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा, बल्कि पानी का बह जाना ये जरूरी है। ऐसे ही दूसरा मसला यह है कि नंबर 1 था मुंह धोना। मुंह कहां से कहां तक है? तो कहते हैं शुरू पेशानी से, यानी जहां से बाल जमने की इंतहा होती है, यहां से बाल यहां से जमना बंद होते हैं, यहां से चेहरा शुरू होता है। यहां से नहीं होता भौहों से या यहां से आधे मत्थे से, बल्कि ये जहां से बाल जमना बंद होते हैं वहां से फिर मुंह की इब्तिदा होती है। तो यहां से धोना कहां तक फर्ज है कि तूल में यानी लंबाई में और अर्ज में एक कान से दूसरे कान तक, यानी ये कान जो है इस कान से इस कान तक, और यहां से लंबाई में ये थोड़ी तक। ऐसे ही ये धोना क्या है? फर्ज है, एक कान से दूसरे कान तक। पता चला कि यहां से जहां से बाल जमते हैं यहां से लेकर यहां तक, और एक कान से दूसरे कान तक, ये धोना फर्ज है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक बाल के बराबर भी वुजू करते हुए अगर धोते वक्त कोई भी जगह चेहरे के अंदर बाकी रह गई, वुजू नहीं होगा। चेहरे के अंदर ही कुछ जगह ऐसी हैं कि जब तक आप जानबूझकर के पानी नहीं पहुंचाएंगे, पानी नहीं पहुंचेगा। मसलन ये होठ के नीचे जो बाल होते हैं ना, ये जब तक आप खुद पानी नहीं पहुंचाएंगे नहीं पहुंचेगा। ये
समझ रहे हैं बाल बाल, ये भौयों के जो बाल हैं, जब तक आप जानबूझकर के रगड़ के इनमें पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक पानी नहीं पहुंचेगा। आप ऐसे पानी कितना ही डालते रहे लेकिन खाल तक पानी नहीं पहुंचेगा। हालांकि इन भौयों के जो बाल हैं इनकी खाल तक पानी पहुंचाना फर्ज है, फर्ज। ऐसे ये पलक जो है, ये पलक जब तक आप खुद पानी जो है इन पलकों को नहीं भिगोएंगे तब तक नहीं पहुंचेगा। अगर पानी डालते वक्त आपने देखा होगा, जैसे हम बंद करते हैं आंखें बंद की और खोलने के बाद ये खाल जो होती है ये सिमट जाती है, आंख के ऊपर की जो पलक की खाल होती है सिमट जाती है। तो इन पलक के ऊपर जो ये खाल है, इस खाल पर भी पानी पहुंचाना ये फर्ज है। तो वुजू में ऐसे ही, जैसे ये होठ है तो इन होठों का धोना तो फर्ज है, लेकिन अंदर के जो ये तरी वाला होठ होता है इसका धोना वुजू में फर्ज नहीं है। अगर किसी ने अपने होठों को भींच लिया और वुजू कर लिया और होठों पर पानी नहीं रहा तो ऐसी सूरत में वुजू नहीं होगा। वुजू करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब तो ऐसा है कि वुजू करने के लिए बैठे, पहली बात तो ये होता है कि कभी सुना ही नहीं होता है, ना तकरीर में कहीं ये बताया जाता है। ये मसाइल जो है इनका जानना बहुत जरूरी है। हम वुजू भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा वुजू हो रहा है, हालांकि वुजू नहीं हो रहा है अगर इस तरीके से वुजू ना किया जाए, जब तक कि इन मसाइल की रियायत ना की जाए। अब अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके सर पर बाल ही नहीं है तो उसका चेहरा कहां से लगेगा? जिसके सर पर बाल ही नहीं है तो अब उससे कहा जाए कि बाल जहां से जमते हैं वहां से, वो कहेगा मेरे तो पूरे ही सपाट है, अब मैं कहां से लगाऊं? तो वो मसला बताया जाएगा कि जहां से आदतन सबके बाल जमते हैं वहां से ही उसका चेहरा क्या है लगेगा। ऐसे ही इसमें मसला दिया है कि मूंछों या भौएं या जो ये होठ के नीचे के बाल होते हैं घने हो तो खाल बिल्कुल दिखाई ना दे, यानी या तो बाल ये घने होंगे या फिर छीदे होंगे, और अगर घने हो कि अगर खाल दिखाई ना दे तो तब ऐसी सूरत में जिल्द का धोना यानी खाल का धोना ये फर्ज नहीं है, बालों का धोना ये जरूरी है। लेकिन अगर ये क्या है छीदे हो बाल, अलग अलग हो, खाल दिखती हो अंदर की, तब ऐसी सूरत में इसका धोना खाल का फर्ज है। अक्सर जो होता है ये भौएं के जो बाल होते हैं इनकी खाल दिखती है, जिसकी खाल नहीं दिखती है तो ऐसी सूरत में उसका जिल्द का धोना यानी खाल का धोना तो फर्ज नहीं है, अलबत्ता बालों का तर करना यह फर्ज है। मूछें बढ़कर होठों को छुपा लें तो अगरचे घनी हो मूछें हटाकर होठ का धोना यह फर्ज है, यानी मूछें जो है ये बढ़ जाए और यहां तक आ जाए तब ऐसी सूरत में मूछों को उठा करके क्या है ये जो होठ है ना इसका धोना ये फर्ज है, इसका धोना। पहली बात तो मूछें बड़ी रखना ये खुद मना है, इतनी मूछें ज्यादा बड़ी रखना कि पानी के अंदर उसके बाल आ जाए पीते वक्त गिलास में तो वो पानी जो है मकरूह हो जाता है। इतने मूछें रखना ये इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम रखते हैं। लेकिन अगर किसी की मूछें बड़ी हैं और होठ छुप रहे हैं तो ऐसी सूरत में उनका बालों को हटा करके धोना फर्ज है। दाढ़ी दो तरह की होगी, या तो बाल छीदे होंगे या बहुत ज्यादा घने होंगे। जिनके है ही नहीं अल्लाह उन्हें तौफीक दे के वो दाढ़ी रखे, लेकिन जिनके हैं तो या तो दो किस्म की दाढ़ी होगी, या तो बाल जो है बहुत घने होंगे, जैसे मेरे क्या घने हैं, या जो आपने देखा होगा बाद लोगों की दाढ़ी के सीधे सीधे बाल होते हैं हल्के हल्के। तो ऐसी सूरत में जिनके सीधे बाल होते हैं तो उनका अगर खाल दिखती है तो वैसी सूरत में उसका खाल का धोना फर्ज है। और अगर जिनकी घनी है दाढ़ी तो वो अपनी दाढ़ी को वुजू करते वक्त नीचे तक इस तरह से लेकर जाएंगे और नीचे को जितने बाल रह जाएंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी इनका धोना ये फर्ज होगा। जैसा कि मसला इसमें दिया भी है कि दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है, और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से
जिस कदर चेहरे के गिर्द में आए उनका धोना फर्ज है, और जड़ों का धोना यह फर्ज नहीं है। ऐसे ही एक मसला यह है कि होठों का वो हिस्सा जो आदतन होठ बंद करने के बाद जाहिर रहता है उसका धोना फर्ज है, जो मैंने अभी बताया। तो अगर कोई खूब जोर से होठ बंद कर ले, उसमें का कुछ हिस्सा छुप गया, उस पर पानी ना पहुंचा, ना कुल्ली की के धुल जाता, तो ऐसी सूरत में वुजू ही नहीं होगा। तो इसका होठ का ये जो आदतन खुले रहते हैं, इनका धोना क्या है, वुजू में फर्ज है। बाकी जो इससे मुताल्लिक पहला जो वुजू में फ़र्ज है चेहरा धोना, इससे मुताल्लिक जो मसले आएंगे वो कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप हज़रात को बताए जाएंगे। ये आपने मेरे ख्याल से आपके जहन में कभी वुजू करते वक्त ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि वुजू में ये चीज़ें भी होती हैं। आया? खुद बताइए। है? अब जो है ये इल्म सीखना इसलिए फ़र्ज होता है। अब आपने सुन लिया है, और अगर समझ में ना आए ना तो फिर इस रिकॉर्डिंग को सुनना, और अगर कहीं फिर भी समझ ना आए तो मेरे पास आकर के मालूम करना, या मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देना, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ समझा दूँ। लेकिन वुज़ू अपना इसी तरीके से करना ताकि शरीयत के मुताबिक और मसाइल के मुताबिक जो है हमारा और आपका सबका वुज़ू।